दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये सुबह का टाइम है और मैं अपने किचन गार्डन से देखिए फूल तोड़कर ला चुकी हूँ, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो भाई पूजा पाठ करना तो भाई सबके घरों में हो रहा है। और मैं आ गई थी सीधा किचन में और एक तरफ रख दी हूँ चाय और दूसरी तरफ मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। और भैंस जो है मेरी शाम को ही लग गई थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मायके से ना इतना वो चिल्ला रही थी कि मुझे लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझ में आया, क्योंकि वो कल सुबह नहीं लगी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मेरी चाय हो गई है और मेरे चाचा आकर मतलब बाहर थे तो मैं उन्हीं के लिए देखिए चाय छान कर उनको देने के लिए जा रही थी। और गाइस कल मैं इतना अफरा तफरी में आई ना कि कोई भी वीडियोज़ मैं शूट नहीं कर पाई और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 6 बज गए। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसके बाद फिर ईशू को जाना भी था, वो गए तो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए वीडियो मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाई। और फिर ये जो वीडियो है ना मेरा जस्ट सुबह का है और आज संडे का दिन है, बाबू को स्कूल नहीं जाना था, तो जो मेरा काम है वो काफ़ी लेट से काम चल रहा है। तो चाचा बाहर आए थे तो मैं उनको चाय वहाँ पर रख देती हूँ, तो आकर एक भैया है वो ले लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद टार्च जो है ना मम्मी यहीं रात को रख दी थी, तो मैं उसको ले जाकर अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना कभी कभी होता है नुकसान कर देते हैं, तो इसलिए बच्चों से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। और थोड़ा चार्ज भी नहीं थी तो मैं उसको चार्जिंग पर रख देती हूँ। और गाइज कहीं से अगर एक बार आओ ना तो जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से नया नया सा लगने लगता है। वैसे एक ही दिन की बात थी तो कुछ ज़्यादा इतना इश्यूज़ नहीं था, बट लगता है कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है। तो फिर नाश्ते में आज मम्मी को खाना था लाई, जो कि मुरमुरा जिसको बोलते हैं, लाई बोलते हैं, काफ़ी उसका नाम है। तो वही रखी गई थी, तो वो काफ़ी जैसे सहला सी गई थी, उसमें बहुत नरमपन सा आ गया था। तो मैं उसको हल्का सा राई का तेल डालकर और नमक डालकर उसको फिर रोस्ट कर दूँगी, तो टेस्ट जो है उसका बहुत ही अमेजिंग आ जाएगा। तो साथ ही साथ में हरी मटर भी छील रही थी, क्योंकि मुझे बनानी है सब्ज़ी। और जिस दिन बाबू सब्जी रहे हैं, संडे का दिन हो या फिर उनकी छुट्टी हो, वो घर पर रहे, तो फिर उनको सब्जी चावल ये सब तो चाहिए ही रहता है भाई, उनकी एकदम फेवरेट सी चीज़ें हैं ये। तब तक जो है साक्षी भी बर्तन धोकर ला दी थी, तो मैं उसको स्टैंड में लगा देती हूँ। क्या है ना कि अभी इन दिनों जब से साक्षी आई हुई हैं तब से सुबह ही बर्तन धुले जा रहे हैं। अगर मैं अकेली रहती थी तो रात में ही कभी कभार धो लेती थी, लेकिन बाबू जिस दिन ज़्यादा परेशान करते थे तो वो भी नहीं धुल पाती थी मैं। बच्चे हैं ना कभी कभी जिद पर आ जाते हैं, तो भाई उनके सामने हम लोग को झुकना ही पड़ता है। अगर नहीं झुकेंगे तो फिर वो ज़िद्दी हो जाते हैं। तो अभी इन दिनों जो है ना मम्मी और साक्षी बर्तन सुबह धुल देती हैं, तो काफ़ी राहत सी हो जाती है। और आज वैसे भी भैंस नहीं लगाना था तो मुझे काफ़ी राहत थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज मैं बहुत फ्री हूँ। और गाइस जो सुबह सुबह का काम होता है ना, अगर ज़्यादा भाग दौड़ भरा हो जाता है ना तो जैसे पूरा दिन थकान सी महसूस होती है। तो फिर बर्तन जब धुल के लाए तो फिर मैं लगे हाथ उसको स्टैंड में इसलिए लगा देती हूँ कि बर्तन अगर एक चम्मच भी निकालना रहता है ना तो पूरा ऐसे टप पलटना पड़ता है ना, तो बहुत ऐसे गिल्टी सा फील होता है, बहुत आवाज़ सी आने लगती है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। कराने के बाद मैं लग जाती हूँ फिर गाइस पूजा पाठ में। और मैं जो मंदिर है ना, मंदिर का बर्तन उसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। और ये जो पीतल वाले बर्तन होते हैं ना, वो पीताम्बरी और फिर थोड़ा सा निरमा पाउडर लेकर ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। राम नाम हरे राम हरे कृष्णा राम 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 हरि बोल राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप लोगों ने देखा जो भी सुबह से मेरा थोड़ा मोड़ा काम था वो किया। और हाँ, तो जो भी थोड़ा मोड़ा काम था मैंने किया। और मैं कल शाम को बहुत भाग दौड़ कर मैं आ गई वहाँ से मायके से ससुराल, क्योंकि इतना लेट हो रहा था ना कि बिल्कुल वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि बस थोड़ा काम जो भी था इधर का करके मैं सो गई थी। फिर शाम को मैं आई 6 बजे और यहाँ पर जो मेरी भैंस थी वो नहीं लगी थी और आने के बाद लगी है।
इतना जल्दी जल्दी में आई कि मैं कुछ बता नहीं सकती गाइस, क्योंकि मेरी मम्मी का बार बार फ़ोन जा रहा था। मेरी मम्मी का रिएक्शन देखिए आप लोग। ये बार बार कितनी बार फ़ोन की थी मम्मी आप? कहाँ 3-4 बार किए हो गाइस आप लोगों ने सुना 3-4 बार की ही रही है फ़ोन, क्योंकि जब भैंस चिल्लाने लगती है ना तो मम्मी का फ़ोन भी बार बार जाने लगता है, मेरा फ़ोन भी चिल्लाने लगता है। और इतना मैं जल्दी जल्दी में आई कि कुछ भी वीडियो नहीं शूट की। तो कल शाम का, कल पूरा दिन का, मैं परसों का जो मेला का जो मैं वीडियो था वो अपलोड की थी। तो आज संडे का दिन है और बाबू की छुट्टी भी है, तो चल रहे गाइस खाना बनाने। और आज खाने में बनाऊंगी नहीं बेटा, तो गाइस चलते हैं सीधे। गाइस किचन में जब मैं आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं चिप्स बना कर रखी हूँ उसको मैं कब फ्राई करूँगी। तो मेरी चाय तो ऑलरेडी बनी चुकी थी, तो मैं ये जो चिप्स है ना मैं बनाई थी, होममेड मेरा चिप्स है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करके चाय के साथ हम लोग नाश्ते के रूप में ले लेंगे। अच्छा लगता है, जैसे कभी कभी कुछ इस तरीके से खाने में अच्छा लगता है। कभी एकदम सादा खाना पसंद लगता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पाइसी सा खाने का मन करता है, कभी कभी तेल वाला खाने का मन करता है, तो कभी कभी ये सब भुनी हुई चीज़ें खाने का मन करता है। तो होता है मूड के हिसाब से। तो मैं ये रखी थी कढ़ैया सब्जी बनाने के लिए, तो अचानक से मेरे मन में आया तो मैं उसमें थोड़ा सा तेल डालकर फिर उसको मैं कर लेती हूँ फ्राई। उसके बाद हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। तो उसके बाद लगे हाथ में जो भी एक्स्ट्रा तेल था उसको निकाल कर डाल देती हूँ राई का तेल, और प्याज लाल होने के लिए। फिर उसके बाद मैं एक कोहड़ौरी डालती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता होगा जो गांव से होंगे कि गांव में अक्सर कोहड़ौरी बनाई जाती है। और मैं फिर जब लाल हो जाता है वो दोनों, फिर डाल देती हूँ मैं उसमें हरी मटर और आलू, और साथ ही साथ मैंने मसाला भी पीस कर रखा था, टमाटर कट करके रखा था। तो ये मसाले में मैंने सिर्फ हरा मसाला ही पीसा, जैसे लहसुन और मिर्च और हरी धनिया, और बाकी कुछ भी मैंने ही इसमें ऐड की थी। और एक तरफ मैंने चावल धोकर भी रख दिया, उस लगे हाथ वो भी मेरा पक रहा है। और साक्षी जो है वो आटा सुबह ही गूँथ कर रख दी थी, तो मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया। बाबू एक टॉमी लेकर और आ गए हैं, और उसको चारपाई खटिया पर बैठा कर उसको रोटी खिला रहे हैं। बाबू को बहुत प्यार है कुत्तों से, ये देखिए आप लोग। और पम्मी की हालत आप लोग देखिए गाइस, कि जब से इसको देखी है वो कैसे देख रही है। और मैं इसको रोटी रखी, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको तोड़कर रोटी रखी, लेकिन नहीं खा रही है। और ये देखिए जलन की वजह से कि लगता है वो भी अब यहीं रहेगी। इसको बस यही लग रहा है कि अब ये भी लग रहा है यहीं रहेगी। हाँ, और ये रोटी खा ही नहीं रही है, देखिए सिर्फ जेलस की वजह से। ले पम्मी ले, तब खाएगी। और वो देखिए उनकी सेवा उधर हो रही है। देखिए बाबू हाथ से अपने फेंक कर खिला रहा है, तो कैसे खा रही है। और ये देखिए खटिया देखा था, इनकी दादी एकदम खुश होकर आई, हे मेरे बाबू, हे मेरे बाबू। और जब पम्मी को देख ली खटिया पर, तो बंद हो गया इनका। उतारता नीचे नीचे बस कुटकी रखी कुल खटिया पे, एकरा कुटकी नहीं देखो ये कुटकी देखो ये दिलो है कौन है ये काला सा तो भाई हमारे उठा के चला बाबा। हाँ रे सच्ची कुटकी है, अभी है रे बखाना। ऐसे बैठी गाइस खाना बन गया और हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिए, और चल रही हूँ झाड़ू लगाने और पोछा बर्तन। और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:10। 10 बजते पूरा टारगेट है कि सब काम हो जाए। और लाइट नहीं है, कपड़े तो भी नहीं धुल पाए हूँ। अब चलो यहाँ पर सब साफ़ सफाई करने और झाड़ू
झाड़ू कर मार के फिर उसके बाद कपड़े धुलूँगी, सॉरी बर्तन धुलूँगी गाइस। उनकी जगह भाई मम्मी ये जाता है तोरे वहाँ जाकर देखता हूँ कितना महंगा था। भले कहते ही क्या मालूम पड़ेगा जैसे दिखावत रहूँ अब मोबाइल में रखे हो ओकरे पेटवा तो मारे महंगा थे जैसे ऊंचाई का लोगों ने देखा गाइस कि मैं मम्मी के साथ खूब मस्ती कर रही थी, क्योंकि उनको नहीं पसंद है ये छोटे छोटे पम्मी। उसमें छोटे छोटे ऐसे देखेंगे ना आप कीड़े होते हैं तो वो उड़कर काट लेते हैं ना, तो शरीर में चकोटे से पड़ जाते हैं, तो उनको काफ़ी एलर्जी है, इसलिए मैं उनको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रही थी। तो मैं तुरंत आ जाती हूँ, फिर साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद अपने बेडरूम में, यहाँ भी जो बिस्तर थे वो भी बेडशीट वगैरह काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो फिर मैं आ जाती हूँ इसकी साफ़ सफाई करने और बेडशीट को मैं चेंज कर दूँगी गाइज। और इस पर जो क्या है ना कि आगे जो सूजनी में डाली थी ना वो भी काफ़ी गंदी हो गई थी। एक दिन मैंने पैर में अपने कलर लगा दिया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी गंदी सी हो गई थी। लोगों ने देखा गाइस कि मैं लगे हाथ उसमें पोछा भी लगा देती हूँ अपने रूम में। और बाबू के कुछ कपड़े थे जो कि मैं जब अपने मायके गई थी ना तो वहाँ से धुली थी, तो कम सूखे थे, तो मैं उसको भी धूप में डाल दी थी, तो वो भी सूख गए थे, तो उसको लाकर मैं रूम में रख दूँगी। थोड़ी देर वो फ़ैन के नीचे ठंडे हो जाएंगे, फिर उसको फोल्ड करके रखूँगी। और मेरे रूम का पावदान भी गंदा हो चुका था, तो उसको मैं चेंज कर देती हूँ और फिर कपड़े धुलने में लग जाती हूँ गाइस। अब ये जो कपड़े हैं ना मैं इन दिनों धुल तो लेती हूँ उसी में, मतलब वॉशिंग मशीन में, फिर उसको साफ़ पानी से जो साफ़ करना रहता है उसको मैं मोटर चलाकर नल के पास इन दिनों कर रही हूँ। उससे क्या है ना कि बहुत ही बढ़िया वो इसे साफ़ भी हो जाता है। और अभी क्या है ना कि वॉशिंग मशीन का पानी जिसमें जाता है, जिस गड्ढे में, उसमें काफ़ी पानी जैसे भर जाता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अभी हो सकता है कि उसका भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, और उसकी रिपेयरिंग अभी एक बार करवानी पड़ेगी, तब जाके वो ईज़िली पानी खींचने लगेगा। वहाँ है ना कि ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ स्मेल सी आने लगती है, तो इसलिए ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि घर में एक बच्चा है, अगर कीड़े अगर हो जाएंगे उसमें तो स्वास्थ्य पर भी काफ़ी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ज़रा सा भी मैं लापरवाही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है कि लग जाएगा। ये देखिए ये देखिए क्या क्या दिखा रहे हो आप? बड़ी मूली? नहीं ये नहीं निकलेगी, नहीं वो मूली का इसमें बीज निकलेगा, जब ये सूख जाएगा तो इसमें बीज निकलेगा बाबू। गाइस जिसमें आप लोगों ने देखा था ना कि चना था, तो चना हो गया था, मम्मी निकाल ली थी, पैदावार नहीं हुई तो उससे बहुत घास फूस हो गई थी, तो मम्मी इसमें चौराई और भिंडी, बेटा नहीं सब इसमें सब्जी लगाई है दादी, चौराई और भिंडी मम्मी लगा दी है। हाँ बेटा ट्रैक्टर नहीं आया था, ये मम्मी और साक्षी इसको कुदार से सब निराई करके घुड़ा के तब इसमें बोई है। और देखिए छोटे छोटे टमाटर फड़े बट बड़े नहीं हो रहे हैं। और ये किचन गार्डन तो आप लोग देख ही रहे हो मेरा। और ये देखिए छोटा सा टमाटर था, बाबू ने तोड़ भी लिया। और गाइस ये देखिए प्याज जो है मेरी बहुत हरी भरी हो गई है। नहीं ये टूटेगा ही नहीं बाबू। यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर कपड़े मैं धुल कर इसलिए डालूँ ना कि मोटा कपड़ा है, काफ़ी मोटा है, तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। और अभी इन दिनों गाइस मैं ना अपने में वॉशिंग मशीन में जो है इसको सिर्फ धुल लेती हूँ और निकाल कर फिर बाहर इसको तो साफ पानी से मैं सफाई करती हूँ। और ये देखिए पपीता,
पपीता यहाँ पर कुछ ऐसा लगा है, कुछ पपीते पकते हैं, अभी सारे नहीं पक रहे क्योंकि जो पहले के पपीते थे वो पक चुके हैं और अभी जो नए पपीते आ रहे हैं वो नहीं पक रहे हैं। अब धीरे धीरे ये भी पकेंगे और फसल मेरी लगभग तैयार होती जा रही है। जो भी हफ्ते 10 दिन में इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। और कुछ कपड़े यहाँ थे, देखिए गाइस, मैं यहाँ धुल कर डाली हूँ और ये भी सूख जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर इनको भी उठा कर लेकर चलूँगी घर के अंदर। सब काम मेरा हो गया है, सब काम। ये देखिए यहाँ पर। और ये गाइस, आप लोग बहुत सारे वीडियोस में ये कपड़े देखते होंगे, ये मोहन का कपड़ा है। मोहन यहीं पर आए थे तो यहीं पर बांध के चले गए हैं। मोहन का कपड़ा है। और यहाँ पर भी कुछ कपड़े थे, मैं यहाँ पर डाल दी सूखने के लिए, क्योंकि जो छोटे कपड़े होते हैं ना तो ज़्यादा धूप में नहीं डालती, इन सब के कलर उड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं धूप में नहीं डालती। और अभी चल रही बाबू को नहलाऊंगी और बाकी लगभग घर का सारा काम हो गया है मेरा। अगर एक दिन कहीं चले जाओ तो ऐसा लगता है बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, झाड़ू पोछा का काम तो और भी बढ़ जाता है। और कल बाबू का स्कूल है, क्योंकि कल मंडे है, तो कल बाबू को मैं स्कूल भेजूँगी। और एग्ज़ाम तो हो ही गया था बाबू का, तो छुट्टी हो गई थी। और आज तो संडे ही है, आज तो बाबू पूरा दिन घर पर ही है। अब उसके बाद ये देखिए, ये मम्मी गन्ना यहाँ पर तोड़ कर लाई हैं। किचन गार्डन मेरे गन्ना भी था। अब इसको थोड़ा सा मैं एंजॉय करूँगी, उसके बाद मैं बाबू को नहलाऊँगी। और यहाँ पर साक्षी को देखिए, साक्षी गन्ना एंजॉय कर रही हैं। अब मैं भी चल रही हूँ। और पम्मी भी चूहती है, पम्मी को भी काफ़ी पसंद है गन्ना। ये देखिए। और इसको ना कल रात में कुत्तों ने थोड़ा सा तो इसको डैमेज कर दिया, इसको चोट लग गई है। और गाइस, मैं आप सभी को बताऊं ना, उस दिन मैं जा रही थी जब अपने मायके ना, बहुत दूर तक, ये वो जो पंचायत भवन आप सभी को दिखता है ना, वहाँ तक ये बहुत तेज़ी से भाग कर गई थी। जब हम लोग एकदम जैसे नहीं दिखने लगे तब ये जाकर वापस आई थी। बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। अभी चल रही मैं गाइस, थोड़ा गन्ना एंजॉय करूँगी, फिर बाबू को नहलाऊँगी। बहती गंगा में भाई हाथ धो लेना बड़ा ही अच्छा लगता है। साक्षी गन्ना तोड़ कर लाई थी और वो भी सब यहीं पर बैठकर एंजॉय कर रही थी, तो मुझे भी लगा मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। मैं, पम्मी और साक्षी मिलकर गन्ना को एंजॉय करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर कोई कंपनी देने के लिए रहता है, अगर साथ में ये सब काम अगर करिए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी काम हो चुका है। मैं, आप लोगों ने देखा कि मेरे किचन गार्डन में गन्ना था, तो वही ले आकर हम लोगों ने एंजॉय तो किया। लेकिन ये देखिए, मुझे यहाँ छाला भी हो गया। मैं जब भी गन्ना या दातून जैसे कुछ कड़क चीज़ें सब मुंह में लेती ना, मतलब सब छाले से हो जाए, हमको लग रहा है यहाँ गन्ने की वजह से चोट लगी और कई जगह ऐसा कट सा गया है। अभी मैं थोड़ा खाना खाने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे खाया नहीं गया, बहुत लग रहा है। मतलब मैं सब्ज़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा मेरी वीडियो में, तो सब्ज़ी भी थोड़ी तीखी सी हो गई थी, तो उसी की वजह से काफ़ी मिर्ची लग रही थी, तो खाना भी नहीं खा पाई मैं। तो मेरे कपड़े धुल के सब काम हो गए गाइस। और बाबू को जस्ट यही मम्मी नहलाई और उनको कपड़े पहनाए और उनको खाना खिला दी, सब काम हो गया। बाबू थोड़ा सा अभी घूम रहे हैं, तो अभी मैं अपना जो वीडियो है उसको एडिट करूँगी। और सुबह के अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:45, और अब मैं जब भी अपना मैं वीडियो एडिट करूँगी और उसमें वॉइस ओवर करूँगी, उसमें भी बहुत सारा काम रहता है गाइस। तो अगर एक दिन अगर कहीं चले जाओ ना, तो जैसे सब सिस्टम ही डैमेज हो जाता है। तो मैं चली गई थी मायके, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि घर आने के बाद थोड़ा काम ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा से फैल गए हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैं बिस्तर वगैरह सब चेंज की। अभी यहाँ पर जो सुजनी है वो भी सूखी नहीं है, अभी सूख जाएगी तो उसको भी यहाँ डाल दूँगी। अभी सुजनी यहाँ जब से बिछाने लगी ना, तो गाइस ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी राहत रहती है। और जो बिस्तर है ना, वो थोड़ा मुड़ता भी नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो अभी वही मैं साक्षी को बोली, जाओ एक बार पलट के आ जाओ, तो वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वो इतनी मोटी रहती है ना, तो उसको वॉशिंग मशीन में अगर हम उसको ड्रायर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा वॉशिंग मशीन को थोड़ी नुकसान सी हो जाए। तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं ली मैं। उसको धुल कर फिर उसको बाल्टी में ले जाके नल के पास, उसको मोटर चल रही थी, लाइट थी, तो मैं उसको साफ़ पानी से वहीं पर साफ़ कर देती हूँ। फिर वही पानी थोड़ा रख देती हूँ, गिर जाता है तो फिर उसको मैं धूप में डाल देती हूँ। तो यही सब है गाइस। अगर थोड़े थोड़े जो काम है अगर बारीकियाँ से किया जाए, तो जो भी हमारे घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मेरे बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।